पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे हो गया संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, पीछे लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर, कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर, सीबीआई के ऊपर भी तो देखिए, अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए मीडिया से मुखातिब होते हुए। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जमानत आखिरकार उन्हें यहाँ पर मिल गई, तो उन्होंने कहा कि ये साबित हो गया आज कि मैं हमेशा से ईमानदार रहा हूं, मेरी पार्टी हमेशा से ईमानदार रही। और ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, भावुक वो हो गए, रोते हुए यहाँ पर नजर आए। शराब घोटाला मामला जिसे लेकर पूरी कानूनी प्रक्रिया जारी थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और देखिए मनीष सिसोदिया को ये बहुत बड़ी राहत है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोर्ट ने दोनों मामलों से आरोप मुक्त कर दिया। लेकिन क्या कुछ अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा जिस दौरान वो भावुक भी हो गए, एक बार फिर से देखिए। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है।
मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला, an accused. After that, the court had said that after seeing what has happened, how the policy was framed, it is actually seen that every institution, every stakeholder has been taken into confidence, and the file has gone to every stakeholder, and at no point of time there was any doubt which was framed at that contemporaneous point of time against the policy. साउथ ग्रुप का जो वर्ड है उसके ऊपर भी कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया है, डिस्क्रिमिनेटरी बताया है, क्या कहना है चाहिए? कोर्ट ने ये कहा है कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट के अंदर स्पेसिफिकली जो अक्यूज पर्सन्स थे आंध्र प्रदेश से या हमारे दक्षिण पार्ट के जो क्षेत्र हैं उससे, उनको एक टैग दे दिया गया साउथ ग्रुप। This, according to the judge, is against the international practices. It is against the rule of law. You cannot discriminate people on the basis of the region. And court has taken a very strong view. And in fact, और हमारे सहयोगी जावेद ज्यादा जानकारी के साथ। जावेद, अपनी बात कहते हुए और इस जमानत से बरी होते हुए अरविंद केजरीवाल भावुक भी हो गए, लेकिन अब आगे की क्या तस्वीर नजर आती है जावेद? देखिए, जो शराब नीति का मामला था आम आदमी पार्टी के लिहाज से बहुत बड़ा मामला था, और आज जब राउजावेनी कोर्ट का फैसला आया है तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल की अगर आप राजनीति को देखते हैं तो उन्होंने एक एंटी करप्शन मूवमेंट से उन्होंने शुरुआत की। उनके बारे में कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, और वो उसी इमेज को लेकर वो राजनीति में आए। और जब शराब घोटाला के आरोप लगे तो उनकी इसी इमेज पर चोट पहुंची, और शायद यही वजह है कि आज अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया के सामने आए तो वो भावुक हो गए। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ी राहत है, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि हमें याद है कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में चल रहा था तो सबसे बड़ा मुद्दा जो शराब घोटाला था वो बना था। ऐसे में अब जब कोर्ट का फैसला आया है तो आम आदमी पार्टी ये कह सकती है कि ये उसके लिए वाकई जीत है। और अरविंद केजरीवाल का जो रिएक्शन है वो अपने आप में, क्योंकि शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तमाम जो लीडरशिप है वो ये कहते रहे कि राजनीति से प्रेरित जो आरोप है वो लग रहे हैं,
जब कोर्ट की तरफ से उनको बरी कर दिया गया है, मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया गया है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसे जीत के तौर पर देख रही है और बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए है। इसके राजनीतिक मायने भी बहुत हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वहां ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था, और अब आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा स्टेक है वो पंजाब में है। पंजाब में अगले साल चुनाव होना है, वहां पर किस तरह से इसके इम्प्लीकेशन होंगे, क्या असर होगा, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी अपने डिफेंस में कहती रही है कि जो शराब घोटाले के आरोप लग रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है। तो ऐसे में अब यहां से जब कोर्ट ने फैसला दिया है तो इसके बाद से आम आदमी पार्टी इसे किस तरह से आगे ले जाएगी ये देखना होगा। लेकिन जो एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता है, उनको इस मामले में मिली है, तो निश्चित तौर पर ये बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए, और आगे आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी की भूमिका के लिए। क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो ये सवाल अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर उनकी उसी इमेज को लेकर उठा रहा था जिस इमेज के सहारे वो राजनीति में आए थे। एंटी करप्शन मूवमेंट के जरिए उनकी राजनीति में आमद हुई थी, और अब जब कोर्ट से बरी हो गए हैं तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी इसे बड़ी राहत के तौर पर देख रही है। जी जावेद, क्योंकि आपने तो ये आगे की और बड़ी सियासी भविष्य की तस्वीर बता दी है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो चुनाव होंगे, जाहिर सी बात है ये मुद्दा उस वक्त का सबसे बड़ा अहम मुद्दा होगा। रचना भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रचना, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? क्या ये कहा जा सकता है कि बात सिर्फ 2 नेताओं के छूटने का नहीं है, 23 लोगों के बरी होने का नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए तो अब होली से बस कुछ ही दिन पहले रंग भर गए उनके लिए सियासी जिंदगी में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी को मिली है, और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से कथित तौर पे आबकारी नीति के से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में बड़ी राहत मिली है, आरोप मुक्त कर दिया गया है, तो बिल्कुल ठीक है कि होली से पहले उनके लिए यहाँ पर खुशियाँ आ गई हैं। क्योंकि कोर्ट ने जब ये आरोप मुक्त उनको किया तो कोर्ट ने ये भी साफ किया, चार्जशीट में उन्होंने कई खामियों की बात की। कोर्ट ने ये कहा कि इसमें जो लगाए गए आरोप हैं या गवाह हैं उस बयान से किसी तरीके का वो समर्थित नहीं करते हैं, इस तरीके की बात भी कोर्ट की तरफ से कही गई। अदालत ने ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो प्रथम दृष्टया का मामला नहीं बनता है, तो इस तरीके की बातें कोर्ट की तरफ से कही गई। और अब आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि लंबे समय से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इन आरोपों से जूझ रही थी। और जैसे कि जावेद बता रहे हैं कि अगले साल पंजाब में चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं ये असर चुनावों पर भी पड़ता नजर आएगा, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, अब वो आरोप मुक्त हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा जो है वो राजनीतिक तौर पर अगले चुनावों में भी देखने के लिए मिल सकता है।